आइए आपको कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है वंदे मातरम। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 इससे पहले आया था। मैं हूँ आपका दोस्त विजय। फ़ौज ज्वाइन करते ही विजय को सीधे फ्रंट में भेज दिया। 1971 का भारत पाक युद्ध पूरी पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए लड़ा गया था। भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए और सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तानी सेना ने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। विजय जब गया था तब मौसम ठंडा था। वैसे तो पिथौरागढ़ में 12 मास ठंडा ही होता है, पर दिसंबर में ठंड बहुत बढ़ जाती है। शशि विजय की शादी नवंबर में हुई थी और दिसंबर में विजय लड़ाई के लिए चला गया था। 1971 में भारत के अधिकांश गांवों में बिजली नहीं पहुंची थी और पहाड़ों में तो बिजली बहुत देर से आई है। विजय की शादी में शशि के पापा ने रेडियो दिया था और उसमें सेल डालने होते थे। शशि रोज़ाना सुबह 8 बजे और शाम 6 बजे की खबरें सुनती थी। ज़्यादा रेडियो चलाएगी तो सेल ख़त्म हो जाएंगे और नए सेल लाने के लिए दुकान जाना बहुत मुश्किल था। 2 किलोमीटर नीचे दुकान थी। पहाड़ी चढ़ना उतरना मुश्किल था। शशि रोज़ सुबह स्नान करके इष्ट देव के मंदिर जाती थी। शशि ने पूजा की थाली का दिया बुझने नहीं दिया था। वो रोज़ाना मंदिर में इष्ट देव से विजय की सलामती के लिए प्रार्थना करती थी। विजय जब गया था उस दिन बुधवार था, 2 दिसंबर 1971। रेडियो में भारतीय सेना की खबरें आती थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और रक्षा मंत्री जगजीवन राम जनता को संबोधित करते थे। भारत की जनता को सेना प्रमुख सैम बहादुर पर भरोसा था। जनता जानती थी जब तक सैम बहादुर है देश का एक एक जवान सुरक्षित है और कोई भी देश भारत का बाल बांका नहीं कर सकता है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन। विजय को 1 हफ्ता हो गया था गए हुए। पिथौरागढ़ में बर्फ़ गिरने लगी थी। मंदिर ऊंचाई में था और वहाँ ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी। शशि बर्फ़ से बचने के लिए सर पर मोटा कंबल ओढ़ती थी और उसी कंबल से अपनी पूजा की थाली को भी ढकती थी ताकि दिया जलता रहे। मंदिर में पूजा करने के बाद शशि पत्थर में बैठकर नीचे बस स्टैंड की ओर देखती थी। बस से उतरने वाले लोगों को देखती थी। इतनी ऊंचाई से लोग बहुत छोटे छोटे दिखते थे। शशि को विजय की आस लगी रहती थी। 16 दिसंबर को रेडियो प्रसारण से पता चला कि भारत पाकिस्तान युद्ध की समाप्ति हो गई है। भारत विजयी हो गया है और सेना को अपने अपने क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। युद्ध समाप्ति की घोषणा सुनकर शशि बहुत खुश हुई। गांव में पटाखे फूटने लगे। शशि मंदिर गई और इष्ट देव को धन्यवाद देने लगी। हे नगार्जन देव, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने लड़ाई ख़त्म कर दी। हमारा भारत जीत गया। शशि नगार्जन देवता को धन्यवाद दे रही थी और उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। पुजारी जी ने शशि को संभाला और बोला, बहू, अब तेरा विजय घर आ जाएगा, रो मत, तेरी आराधना सफल हुई। लेकिन पुजारी जी, विजय कब आएगा? बहू, जिस दिन विजय गया था ना, उस दिन पूर्णिमा थी। अब वो अगली पूर्णिमा को आएगा। अगली पूर्णिमा? अगली पूर्णिमा कब है पुजारी जी? बहू, अगली पूर्णिमा 11 को है। 11 जनवरी? 11 जनवरी पुजारी जी? हाँ हाँ बहू, 11 जनवरी। पुजारी जी की भविष्यवाणी सुनकर शशि बहुत खुश हुई और वो पुजारी जी के चरण स्पर्श करके बाहर निकली। शशि दिन गिनने लगी। दिन बड़े बड़े लगते थे, कटते नहीं थे। 11 जनवरी के दिन शशि सुबह 5 बजे मंदिर के लिए निकली। मंदिर बर्फ़ से ढका हुआ था। रात में अच्छी बर्फबारी हुई थी। मंदिर पर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी। एक और चंद्रमा अस्त हो रहा था और दूसरी ओर से सूर्योदय हो रहा था। सूर्यदेव की किरणों से मंदिर की आभा चकाचौंध हो गई थी। सफ़ेद सफ़ेद मंदिर अमरनाथ शिवलिंग जैसा दिख रहा था। शशि के हाथ में पूजा की थाली थी और थाली में दिया जल रहा था। पुजारी जी ने मंदिर के दियों को प्रज्वलित कर रहे थे। मंदिर ऊंचाई में था और वहाँ हवा बहुत चलती थी। हवा में अक्सर दिए बुझ जाते थे। पुजारी जी बुझे दियों को फिर से जला रहे थे। इतनी सुबह सुबह शशि को मंदिर में देखकर पुजारी जी जान गए थे कि शशि विजय के लिए आई है। पुजारी जी ने शशि के हाथ में पूजा की थाली को देखा और उसमें जलते हुए दिए को देखा
तो उन्होंने बोला, बहू, तेरे दिए ने विजय की रक्षा की है। जैसे तूने दिए की सुरक्षा की और इसे बुझने नहीं दिया ना, वैसे ही नागार्जुन देव ने तेरे विजय की रक्षा की है। देखना, आज तेरा विजय आएगा। शशि पुजारी जी के वचनों को सुनकर भावुक हो गई और उनके चरण स्पर्श करने गई। बाहर हवा तेज चल रही थी। हवा के कारण बर्फ तिरछी तिरछी उड़कर मंदिर के अंदर गिर रही थी। शशि जैसे ही पुजारी जी के चरण स्पर्श करने लगी, तभी तेज हवा की झोंके से बर्फ की लहर मंदिर के अंदर घुसी और उस लहर की वजह से शशि के हाथ से पूजा की थाली नीचे गिर गई और नीचे गिरते ही थाली का दिया बुझ गया। दिए के बुझते ही शशि सकपका गई और जोर से सुनने लगी, विजय विजय मेरा विजय, नहीं 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 मेरा विजय। पुजारी जी शशि के पास गए और बोले, अरे बहू, तूने थोड़ी ना दिया बुझाया है, ये तो हवा की लहर से बुझा है। तेरा विजय आएगा, देखना तेरा विजय आज आएगा बेटा। नहीं 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 पुजारी जी, मेरा दिया बुझ गया। पुजारी जी, मेरा दिया बुझ गया। शशि रो ही रही थी कि हवा की एक लहर और आई और उस लहर से मंदिर की चौखट के ऊपर रखा दिया नीचे गिर गया। वो दिया गोल गोल घूमता हुआ शशि के दिए के पास पहुंचा। पुजारी जी और शशि उस दिए की ओर देख रहे थे। दिया ठीक शशि के दिए के पास आकर रुक गया। शशि घबरा गई। इससे पहले कि शशि कुछ और सोचती, एक हवा की लहर और आई और लहर के आते मंदिर का दिया शशि के दिए से टकराया और शशि का दिया जल गया। शशि दिए को जलता देख बहुत खुश हुई और खुशी से रोने लगी। उसने दिया अपने हाथ में लिया ही था कि इतने में खट करके मंदिर के बाहर से आवाज़ आई। शशि ने देखा, विजय मंदिर के दरवाजे में था। उसके हाथ में बक्सा था और खट की आवाज़ बक्से के नीचे रखने से आई थी। शशि विजय को देखकर पागल हो गई। उसने दिया पुजारी जी को दिया और विजय के से लिपट गई। विजय 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 तुम आ गए, विजय तुम आ गए। पुजारी जी देखिए, देखिए मेरा विजय आ गया। पुजारी जी, मेरा विजय आ गया। अरे शशि, आता कैसे नहीं? मैं तुमसे बोलकर गया था ना, मैं जल्दी आऊँगा। देखो आ गया ना। और देखो, मैं सीधे मंदिर में आया। जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे पता था मेरी शशि मुझे मंदिर में मिलेगी। हे नागार्जुन देव, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तूने मेरे विजय की रक्षा की। हे नागार्जुन देव, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। शशि ने विजय से बोला, विजय जूते उतारो, आज फौजी घर आया है, घर में वो जूते उतार सकता है। विजय ने जूते उतारे। शशि विजय जलकुंड में गए। शशि ने विजय के पांव धोए। पानी बहुत ठंडा था, लेकिन मंदिर में जाने से पहले हाथ पांव धोने ज़रूरी होते हैं। हाथ पांव धुलाने के बाद शशि विजय मंदिर में गए। दोनों ने नागार्जुन देवता की आरती की और पुजारी जी के चरण स्पर्श किए। विजय ने शशि से बोला, शशि, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत 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 प्यार करता हूँ, पर मैं तुमसे भी ज़्यादा अपने देश से प्यार करता हूँ। और जब भी मेरे देश को खतरा होगा, मैं मेरे देश की रक्षा करने जाऊँगा। मेरा देश मेरी माँ है और माँ से पहले कोई नहीं, तुम भी नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम विजय, वंदे मातरम।